इनका जन्म प्रमाण ऐसा मिलता है कि एक हिरणी के उधर से हुआ था और इनके सर पे एक सिंह भी था। उनके साथ में शादी हुई और जैसे ही रावण को पता चला दशरथ के अंश से संतान हो रही है तो उसने ब्रह्मा जी के नाम की तपस्या की और ब्रह्मा जी जब सामने आए हैं कहा रावण वरदान हमसे मांगो। तो रावण ने कह दिया प्रभु दशरथ के अंश से उनके घर में कोई संतान पैदा नहीं है। फिर धीरे 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 शरीर पे अब तो चौथापन आने में लग गया, बुढ़ापा आ गया, घर में कोई संतान नहीं। और जब घर में कोई संतान नहीं है, महात्मा तुलसीदास लिखते हैं रामचरितमानस में एक बार और दशरथ मन माई भाई है गिलाने मोरे सूत माई। एक बार दशरथ मन माही और भई गिलान मोरे सुत नाई। एक बार दशरथ को दुख हुआ मेरे घर में संतान नहीं है। समझ में ये नहीं आया कि घर में कोई संतान नहीं थी तो दुख रोजाना होना चाहिए था, पर एक ही बार दुख क्यों हुआ? और जिस बार दुख हुआ फिर वो बार कौन सा था? इतवार था, सोमवार था, बताया। एक बार दशरथ वन में शिकार के लिए गए, एक हिरण का पीछा करते करते काफी दूर चले गए। वो हिरण इतना मायावी है, कहीं आंखों से ओझल हो जाता है तो कहीं दिखाई देने लगता है। काफी दूर पहुंच गए तो वो हिरण खड़ा हो गया और बात लगाई, दशरथ तुम हमें मारना चाहते हो लेकिन मार नहीं पाओगे, भाग रहे हो बिना मतलब में। क्या? हाँ, मानवी भाषा में ऐसे वचन सुने तो पूछ लिया क्यों नहीं मार पाएंगे? बोले इसलिए नहीं मार पाओगे, वरदान जो हमें मिला है, अरे जा राजा के सुत नहीं होई, आके हाथ में रोबा न होई। जा राजा के सुत नहीं होई और ताके हाथ मेरो मनन न होई। जिस राजा के घर में कोई संतान नहीं है उसके द्वारा हमारी मौत नहीं हो सकती। दशरथ ने